राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जो है हमारे यहाँ पर तो छुट्टियाँ चल रही है, तो आपकी बहन ने सोचा कि आपकी भी सबकी छुट्टियाँ चल रही होगी इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। और बाद में मतलब हो जाता है ऐसा, बीमार रहने लगी हूँ ना तो थोड़ा माइंड काम करना बंद कर दिया है तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ। और हमारे यहाँ इलेक्शन है तो इसीलिए हमारे यहाँ छुट्टी पड़ी हुई है, तो दैनिक पंजिका भी नहीं लिखी है और आपके लिए वीडियो भी नहीं बनाई है। लेकिन रामनवमी की तो सबके यहाँ छुट्टी होगी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट से मैं आपको वीडियो दे पाई हूँ। जो है 18 तारीख की तो आपकी छुट्टी नहीं होगी और जगह पे, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन है हमारे यहाँ, तो इसलिए छुट्टी पड़ी हुई है। तो रामनवमी की तो सभी के यहाँ छुट्टी होगी, तो उसका तो नहीं लिखना है। लेकिन 18 तारीख का मैं आपको अब बता देती हूँ क्या क्या हमारी गतिविधियाँ थी, क्या आपको दैनिक पंजिका में लिखना है। तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ देरी से क्योंकि मैं छुट्टियों के चक्कर में बैठी रही। हमारे यहाँ एक तो रामनवमी की छुट्टी और ऊपर से 18 तारीख की भी और 19 तारीख की भी, क्योंकि 19 का इलेक्शन है यहाँ पर। तो इसी चक्कर में मैंने दैनिक पंजिका की वीडियो आपको नहीं बनाई, आपको गतिविधि भी नहीं बताई। छुट्टी के चक्कर में बैठी रही कि सबकी छुट्टी चल रही है। तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ दोबारा से। और देखिए, सबसे पहले मैं लेटर के बारे में बता देती हूँ। हमारे यहाँ जो लेटर निकला है, तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मुजफ्फरनगर और समस्त आंगनवाड़ी के लिए है ये लेटर। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी मुजफ्फरनगर के कार्यालय आदेश संख्या। तो इसमें मतलब ज़्यादा मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, इसमें आपको बता दूंगी, क्योंकि इसमें जो है ये है कि चुनाव के दिन जो है, जैसे कि बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ बीएलओ है और बहुत ऐसी भी हैं कि जो बीएलओ नहीं हैं। तो चुनाव वाले दिन की इसमें ड्यूटी है, सुबह से लेकर शाम तक की बीएलओ तो वहीं पे रहेंगी ही। तो इसमें बीएलओ की ड्यूटी है, बीएलओ का तो होगा ही, लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो बीएलओ नहीं है उन आंगनवाड़ियों को भी ड्यूटी देनी होगी। उनकी भी सुबह से शाम तक की ड्यूटी है और वो बीएलओ की मतलब सहयोग करेगी, बीएलओ का, बीएलओ के साथ रहेंगी। तो इसीलिए ये आदेश निकला है बहनों। और ये इसमें ड्यूटी सबकी लग गई है, जो बीएलओ नहीं है उनकी भी, और बीएलओ की तो ड्यूटी रहती है, आप सभी को पता है। तो यही है बस लेटर में। ज़्यादा मैं आपको पूरा पढ़ करके नहीं दिखाऊंगी, आप देख ही सकते हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे दैनिक पंजिका के बारे में 12 तारीख की दैनिक पंजिका है। और उसमें सबसे पहले हमारा 8 से 8:30 वही सारे काम हैं। और फिर अब उसके बाद है हमारा उसी टाइम में कविता है, एक साबुन भैया हाथ मिलाओ, जो पहल पुस्तिका में 149 पृष्ठ पर दी हुई है। उसके बाद इसी टाइम में चर्चा है, घर में कौन कौन है। तो घर में कौन कौन है उसके बारे में चर्चा है, यही आपको दैनिक पंजिका में लिखना है। आगे हमारा दूसरा पीरियड आता है 8:30 से 9, जिसमें लिखना है 3 से 5 वर्ष के आगे आकार आकार मतलब आकार मिलान करना। तो उसमें फिर उसके बाद लिखना है 5 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वतंत्र खेल। फिर 5 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है 9 से 9:30 बजे 5 से 6 वर्ष के बच्चों को रंगों का छांटना 3 रंगों से, तो 3 रंगों को छांटने का काम कराना है। और उसमें फिर उसके आगे लिखना है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल। उसके आगे फिर तीसरा पीरियड आ जाता है हमारा, वो आएगा 10 से 10:30, नहीं 9:30 से 10 बजे तक। तो तीसरा पीरियड होता है 9:30 से 10 बजे तक, जिसमें शारीरिक व्यायाम लिखना है और सभी बच्चों को एक साथ करके व्यायाम कराना है। उसके बाद हमारा है लिखना है जो चौथा पीरियड आएगा, उसमें हमारा 3 से 5 वर्ष के आगे लिखना है रचनात्मक कार्य, मुक्त चित्रकारी। और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के आगे लिखना है अंग्रेजी बड़े अक्षर के प्रतीक को पहचानना। उसमें इंग्लिश के अंग्रेजी के बड़े अक्षर के प्रतीक को पहचानना है क्यू से जेड तक। तो उसके आगे लास्ट पीरियड हमारा जो आता है बहनों, उसमें हमें हिंदी भावगीत हुआ सवेरा चिड़िया बोली पहल पुस्तिका में दिया हुआ है 149 पेज पर। और यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें दैनिक पंजिका में बहनों लिखनी है। आप वो एचसीएम का टाइम जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे 10 से 10:15 तक का, वो आप इसमें बीच में ऐड कर लीजिएगा। उसी तरीके से दैनिक पंजिका जैसे मैंने आपको पहले लिख के दिखाई थी, उसी तरीके से आप ये दैनिक पंजिका लिख लेना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है किस किस टाइम पे क्या क्या आपको लिखना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दैनिक पंजिका भाई सुबह ही लिख लेते हैं, या फिर भाई आज तो मैंने आपको खैर दी नहीं है पहले से, तो आप लिख भी नहीं पाई होंगी बहुत बहनें, क्योंकि बहुत बहनों के पास 52 सप्ताह का कैलेंडर भी नहीं है, किताब भी नहीं है, और किताबें पढ़ाने वाली भी नहीं है बहुत बहनों के पास, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि उनके पास किताबें नहीं हैं। तो इसीलिए जो है मैंने बता दिया है आपको दैनिक पंजिका में, आपको 18 तारीख बृहस्पतिवार की दैनिक पंजिका में आपको यही लिखना है बहनों। और ये आपको लिख लीजिए। गतिविधियाँ तो जो है रिपीट होती रहती है, गतिविधियाँ बाद में भी आती रहेंगी, तो आप बाद में भी कराते रहना, कोई बात नहीं।
और बस यही सब कुछ लिखना है। और फिर उसके बाद हमारा जो अगले दिन की दैनिक पंजिका है बहनों, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो इलेक्शन, लेकिन आपके यहाँ इलेक्शन नहीं है। ये वीडियो बहनों लंबी हो जाएगी, तो अगला जो शुक्रवार का हमारा दैनिक पंजिका है और गतिविधियाँ हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको पहले से ही ज़रूर दे दूँगी। मेरा इलेक्शन है, मतलब मैं तो सुबह से, कल मेरी सुबह से ड्यूटी है शाम तक की, तो मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी ज़रूर, वादा करती हूँ आपसे। और प्लीज़ माफ़ी भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं छुट्टियों के चक्कर में बैठी रही और बस हो जाता है, क्योंकि बीमार रहने लगी हूँ ना। प्लीज़ समझिएगा अपनी बहन को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।